हेलो बच्चों, नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आज प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा नंबर होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे देख लेते हैं कि यहाँ बोलता है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान, एक ये है और दूसरा बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ये से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। आइए दोनों कारों की चाल को ज्ञात करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि क्या है। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों, एक स्थान ये है, इसे ये है और दूसरा स्थान बी है। क्या है? बी है। ये 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर की? 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और दूसरी कार यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। पहली कार ए से और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है और ये भिन्न भिन्न चालों से चलता है। मतलब जो स्पीड होगी इसका वो अलग अलग होगा और 5 घंटे के पश्चात वो एक बिंदु पर मिलती है। उस बिंदु को हम सी मानते हैं। मतलब एक कार जो ये से चला वो कुछ स्पीड से चला, दूसरी कार भी चला कुछ अपने स्पीड से, और ये दोनों कारें एक बिंदु सी पर जाके मिलती है 5 घंटे पश्चात। कितने घंटे पश्चात? 5 घंटे पश्चात। तो बोलता है कि कार ए की चाल तथा कार बी की चाल निकालें। तो ध्यान देंगे, कार ए की चाल और कार बी की चाल हम निकालेंगे तो हमको मालूम नहीं है कार ए की चाल और कार बी की चाल। तो मान लेते हैं, माना कि कार ए की चाल बराबर, यहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे और लिखेंगे माना कि कार ए की चाल बराबर, ए की चाल, क्योंकि हमको चाल निकालना है दोनों कारों की। तो ये की चाल बराबर होगा x किलोमीटर प्रति घंटा। हम कार ये की चाल क्या मान लिए? x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा कार बी की चाल तथा कार बी की चाल, ध्यान देंगे दोस्तों, कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ इजी से समझना है, बहुत ही आसान है। ये भी कार इतना इधर से चल रहा है, ये भी कार इधर चल रहा है। अब ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला याद रखना होगा तुम लोग को। दूरी हमको देखो, दूरी दिया है, क्या दिया है? दूरी। तो हमको सबसे पहले दूरी निकालते हैं किसका? कार ए की, क्योंकि कार यहाँ से यहाँ तक की चाल चला तो इतना दूरी इसका हो गया कार ए की, और कार बी की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। कौन हो? दोनों 5-5 घंटे में, 5 घंटे में दोनों तय किया। कितने घंटे में तय किया? 5 घंटे में। तो यहाँ हम दूरी का फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। क्या होता है? चाल गुने समय होता है। अब समझ लेना। तो चाल जो है कार ये की वो x किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? x किलोमीटर गुने समय जो लेता है कार ये द्वारा वो 5 घंटे लेता है, यानी 5 घंटे यहाँ होगा। क्या होगा? 5 घंटे। दोनों को गुना करेंगे 5 को x के साथ तो 5x। तो कार ये की चाल कितना हो गया दोस्तों? 5x। इसी प्रकार कार बी की जब हम दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कार बी की दूरी भी चाल गुने समय हो जाएगा। चाल गुने समय, तो चाल गुने समय, और चाल जो है कार बी की वो y हमने माने हैं और समय 5 ही घंटा लगाता है। कितने घंटा लगाता है? 5 घंटा। तो 5 से गुना होगा, इसका मतलब 5 को y से गुना करेंगे तो 5y। मतलब कार ए की चाल भी 5y और कार बी के चाल भी 5y और कार ए की चाल भी 5x है। क्या नहीं? देखो, कार ए की चाल 5x, कार बी की चाल भी 5y, दोनों का, क्योंकि 5-5 घंटा लगाता है इसलिए 5x और 5y हो गया। अब ध्यान देंगे, यदि हमने इसकी दूरी निकालना है, मात्र इतनी ही, ये से बी की दूरी, तो ये बी से सी की दूरी घटाना होगा कि नहीं? मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में, ये दूरी को हमको क्या करना होगा? घटाना होगा। किसकी दूरी घटाना होगा? बी की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बी ही नहीं चला। तो यदि पूरी दूरी में से बी की दूरी यानी कार बी की दूरी घटा दिया जाए तो ये दूरी निकल जाएगा आराम से। तो घटाते हैं इसको। चलिए अब देख लेते हैं, हमने निकालते हैं क्या? इसकी पूरी दूरी में से
कार बी की दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। मतलब दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, किसी कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में। तो कार ए की दूरी कितना होगा, मतलब कार ए की दूरी हमने अभी क्या निकालें, कार ए की दूरी 5x निकालें। अब 5x में कार बी की दूरी क्या करना है, घटा देना है, मतलब 5y घटा देंगे तो कुल दूरी मेरा 100 किलोमीटर निकल जाएगा। यही नहीं, ये बी की दूरी निकल जाएगी तो 100 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से 5 हमने कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। तो x माइनस वाई बच गया, x माइनस वाई बच गया, क्योंकि 5 यहाँ से भी निकल गया, 5 यहाँ से भी निकल गया, तो यहाँ हो जाएगा 100। अब 5 इधर गुणना में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, x माइनस वाई इजकल टू 100 बत्तीस 5 से काटेंगे तो 20 पचे 100, इसलिए 100 माइनस वाई बराबर 20, 100 माइनस वाई बराबर 20। ये हमने समीकरण 1 माना। क्या माना, समीकरण 1। अब देखते हैं समीकरण 2 निकालते हैं इसी से। अब याद रखना, यहाँ तक मेरा समझ में आ गया। अब यहाँ बोलता है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। मतलब कार ये इधर चल रहा है, कार भी यहाँ से अब इधर आना चालू हो गया, उधर नहीं इधर आना चालू हो गया। विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब एक दूसरे के आमने सामने, विपरीत दिशा मतलब एक दूसरे के आमने सामने। कार ये इधर चल रही है, कार भी इधर चल रहा है, तो बोलता है 1 घंटे पश्चात मिलता है। कितने घंटे, 1 घंटे। मतलब 1 घंटा ये भी चला, 1 घंटा ये भी चला कि नहीं। और कुल दूरी तय किया कितना, 100 किलोमीटर, क्योंकि ये कहीं न कहीं एक बिंदु पर जाकर मिलेगा, ये भी कहीं न कहीं एक बिंदु पर आकर मिलेगा, तो दोनों की दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 100 किलोमीटर। कितने घंटा, 1 घंटा कार ये चला, कार बी भी 1 घंटा चला। तो उस स्थिति में हम यदि दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल मेरा जानते हैं कार्य की x है और समय 1 घंटा लगता है, कब, विपरीत दिशा में 1 घंटा। तो x को 1 के साथ गुना करेंगे तो केवल x आएगा। और वही कार b की जब दूरी हम निकालते हैं तो वही होगा चाल गुने समय, और चाल कार b की है y, तो y गुने 1 घंटा इसका भी लगता है, इसलिए y हो जाएगा। मतलब दूरी दोनों का, इसका x दूरी, इसका y दूरी। अब दोनों की जो डिस्टेंस तय हुई, दूरी तय हुई वो 100 किलोमीटर तय हुई। कितने, मतलब इसका समीकरण जो आपका बनेगा x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर, ये समीकरण बन जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं अब यहाँ समीकरण बना के हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दूसरा समीकरण ध्यान देंगे दोस्तों, दूसरा समीकरण मेरा आया x प्लस वाई बराबर 100, आया कि नहीं। भी ये समीकरण 2 हो गया। देखो समीकरण 1 मेरा निकल गया था x माइनस वाई बराबर 20, और समीकरण 2 आया x प्लस वाई बराबर 100। अब यहाँ ध्यान देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्योंकि हमको बनाना है अब विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख लिए। समीकरण 1 मेरा है x माइनस वाई बराबर 20 है, x माइनस वाई बराबर 20, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 100, क्या है 100। अब इसको देखो घटाते हैं तो ये दोनों का चिन्ह तो बराबर है, ये तो काट नहीं सकते हैं अभी फिलहाल, लेकिन इसका चिन्ह देखो अलग है, यहाँ माइनस यहाँ भी प्लस, लेकिन दोनों का भी शकल एक जैसा, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ दोनों ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, तो +1 और +1x और +1x, क्या कितना x हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस में, और 100 में 20 जुड़ेगा तो हो जाएगा 120, क्योंकि प्लस प्लस दोनों है, प्लस प्लस जुड़ता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ x का मान निकालेंगे तो 120 बटे 2 नीचे आएगा, कट जाएगा 60 दूनी 120, ये हो जाएगा x बराबर 60, x बराबर 60 आया। अब x का मान हमको y का मान निकालना है, तो x का मान हम कोई भी समीकरण में पुट करके उससे निकाल सकते हैं। तो x का मान हम समीकरण 1 में ही पुट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान देंगे दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, ये चीज़ समझ लें। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20 है। अब x का मान मेरा आ चुका है, कितना आया है 60, तो x के जगह हमको 60 बैठाना है, माइनस वाई नहीं मालूम है और ये 20 होगा, तो माइनस वाई को इधर रहने देंगे, 60 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में। अब माइनस वाई रहने देंगे। अब देखो 20 में 60, तो 60 में तो 20 जाएगा,
तो यहाँ -40 बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा अंक में छोटा अंक घटता है, चिन्ह रहता है बड़ा अंक का, तो बड़ा अंक में माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस होगी। अब ये माइनस से ये माइनस कट गया, y बराबर आपका आ गया 40। अब यहाँ समझना है एक एक चीज़, जब x और y आ गया तो x किसकी दूरी, किसकी चाल था? कार्य की चाल। तो कार्य की चाल कितना है? 60, और कार b की चाल कितना है? कार b की चाल y मतलब 40। मतलब हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ कार, अतः यहाँ लिख लेना नीचे, अतः मेरा जगह नहीं इसलिए नहीं लिख पाएंगे, अतः देखो, अतः कार्य की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की चाल तथा कार बी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक आपको इजी समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां नंबर आपके बीच आने वाला है बहुत ही जल्द। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।